हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके साथ करंट अफेयर की इस महफिल में। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर की बातें करेंगे। हर रोजाना हम करंट अफेयर की बातें करते हैं। हर रोजाना आपके पास करंट अफेयर की क्लास आ रही है, ठीक है। 6 बजे कोशिश रहती है आपको क्लास मिल जाए, 6 AM पे कोशिश रहती है मेरी 99%। तो यही रहता है कि 6 बजे आपको क्लास मिल जाए। 1% कभी कभार लेट हो जाती है थोड़ा बहुत, लेकिन क्लास आपके पास डेली आती है, ठीक है। तो आज है दोस्तों 9 मार्च और 9 मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर के साथ हम इसमें कवर करते हैं। स्टैटिक जीके के भी बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करते हैं, तो उसके बारे में भी बातें करते हैं, ठीक है। और जल्दी से आपके पास बहुत जल्दी क्लास आने वाली है। आपकी फरवरी महीने की एक संपूर्ण क्लास आने वाली है। उसमें 2 पार्ट में वो क्लास रहेगी, एक पार्ट और फिर रहेगा दूसरा पार्ट। उसमें हम पूरे फरवरी महीने की करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में गोदावरी सिंह का निधन हुआ है, वह कौन थे? गोदावरी सिंह दोस्तों एक बहुत फेमस शिल्पकार थे, बहुत फेमस शिल्पकार थे। लकड़ी के खिलौने बनाते थे गोदावरी सिंह, और पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित थे। पद्म श्री, इतने फेमस थे, ठीक है। और अभी उनका वाराणसी के अंदर निधन हो गया है। वाराणसी के अंदर 84 ईयर की एज में उनका निधन हो गया है, ठीक है। वाराणसी में बहुत फेमस खिलौने बनाते थे दोस्तों लकड़ी के, उनके लिए जाने जाते थे गोदावरी सिंह। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों की हाल ही में 20 से 27 मार्च तक खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहां पर होगा? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन होगा 20 से 27 मार्च तक आपका नई दिल्ली के अंदर। कहां पर होगा दोस्तों? नई दिल्ली के अंदर। और नई दिल्ली में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, मैंने आपको बताया था, जैसे कि भारत रंग महोत्सव, पूर्वोत्तर एकता महोत्सव, आदि महोत्सव, आपका भारत टेक्सटाइल एक ये प्रोग्राम था वो वहां पे था, भारत ग्लोबल मोबिलिटी एक्सपो वहां पे था, वर्ल्ड बुक फेयर नई दिल्ली में था। ये सारी बातें दिल्ली की थी, मैंने आपको लिखवाई थी, ठीक है। तो ये भी दिल्ली में होंगे खेलो इंडिया पैरा गेम्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम ने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? और ये किस देश का क्रिकेटर खिलाड़ी है दोस्तों? ये है आपका बांग्लादेश का। कहां का? बांग्लादेश का क्रिकेटर खिलाड़ी। और बांग्लादेश के एक और खिलाड़ी थे जिनका नाम था तमीम इकबाल। तमीम इकबाल, इन्होंने भी संन्यास लिया है क्रिकेट से, ठीक है, तमीम इकबाल। और एक बांग्लादेश की महिला खिलाड़ी है जो आईसीसी के द्वारा बैन की गई थी, जिनका नाम था सोहेली अख्तर। सोहेली अख्तर, ये पहली महिला खिलाड़ी दोस्तों जो आईसीसी के द्वारा बैन की गई थी भ्रष्टाचार के कुछ आरोपों में, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। उसके बाद और बांग्लादेश में ऑपरेशन डेविल हंट भी शुरू हुआ था। ऑपरेशन डेविल हंट ये भी कहां पे शुरू हुआ था? बांग्लादेश के अंदर। और बांग्लादेश के साथ हम जो युद्ध अभ्यास करते हैं वो करते हैं दोस्तों बोंगो सागर। बोंगो सागर, ठीक है। और एक हम करते हैं बोंगो सागर के साथ साथ एक करते हैं हम संप्रीति। संप्रीति, और एक करते हैं हम दोस्तों मैना माटी मैत्री। मैना माटी मैत्री, ये युद्ध अभ्यास करते हैं हम किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और बांग्लादेश की तो ये भी बातें थी कि बांग्लादेश ने अपने संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद ये शब्द हटाने की भी सिफारिश की थी, ठीक है, राष्ट्रवाद जैसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया है? और ये किया है दोस्तों केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने। केरल के ने, और केरल के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन? पिनरई विजयन। पिनरई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। और केरल सरकार ने शुरू की थी अभी कवचम आपदा प्रणाली। कवचम आपदा प्रणाली ये केरल सरकार ने शुरू की थी। और केरल राज्य को वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2424 करोड़ रुपए का ऋण भी दिया गया है। किसके लिए? फॉर बेटर मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी बनाने के लिए केरल राज्य को दिया गया है आपका क्या? 2424 करोड़ रुपए का ऋण। केरल राज्य से तो बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर
बना के दिखाऊं तो ये लगा लो, ये है आपका राज्य केरल। यहाँ पर इस केरल राज्य में सबसे पहले आता है दोस्तों यहाँ से क्या, मानसून आता है, ठीक है। और मानसून से मानसून यहाँ सबसे पहले आता है, और मैं से मलयालम वहां की भाषा है, मलयालम यहाँ की भाषा है। और मैं से मसालों का घर बोलते हैं इसको, ठीक है, मसालों का घर बोलते हैं। और मैं से मालाबार यहाँ का तट है, मालाबार यहाँ का तट है दोस्तों। और मैं से मार्गो मकली यहाँ की पेंटिंग है, मार्गो मकली यहाँ की पेंटिंग है। और मैं से मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम यहाँ का क्या है दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम। तो ये सारी केरल राज्य की कहानी है, ये सारी केरल राज्य की कहानी है, ठीक है दोस्तों। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक कोलकाता में हुई है। संयुक्त नदी आयोग की बैठक हुई है दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच, कहां पर, कोलकाता के अंदर, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया एआई कंप्यूटिंग पोर्टल पेश किया है। और ये पेश किया दोस्तों आपके केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने, अश्वनी वैष्णव जो आपके क्या है, रेल मंत्री हैं, ठीक है, अश्वनी वैष्णव। और रेल मंत्री हैं तो रेल के द्वारा, इंडियन रेलवे के द्वारा एक ऐप लॉन्च की गई थी अभी, जिसका नाम क्या था, सवर रेल, सवर रेल नाम की ऐप लॉन्च की थी, जिससे आप ट्रेन का पीएनआर स्टेटस चेक कर सकते हो, आप खाना ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है, उसी ऐप से आप टिकट बुक कर सकते हो। बहुत सारी फैसिलिटी मैंने बताई थी आपको, ये रेलवे ने लॉन्च की है। और रेलवे बोर्ड की स्थापना अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कब की गई, 1905 में की गई। और रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण अगर आपसे पूछ ले, राष्ट्रीयकरण, तो 1905 के लास्ट वाले डिजिट एक्सचेंज कर दो, 1950 में इसका क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। रेलवे भारत का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है दोस्तों, जो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब देता है, यानी कि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी भी डिपार्टमेंट में है भारत के अंदर, तो वो किसमें है, इंडियन रेलवे, रेलवे के अंदर है, ठीक है, रेलवे के अंदर, रेलवे। इतनी सी बातें याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बातें करते हैं। हाल ही में किसने प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब जीता। प्राग मास्टर्स होता है दोस्तों किसमें, आपका शतरंज में होता है, चेस में ये आपका पुरस्कार दिया जाता है, मतलब ये खिताब मिलता है। और ये जीता है आपका अरविंद चिदम्बरम ने, अरविंद चिदम्बरम ने जीता है, ठीक है। पीछे क्वेश्चन आया था कि टाटा स्टील मास्टर्स का खिताब किसने जीता था, वो जीता था दोस्तों आर प्रज्ञानंदा ने। ये यहाँ पे जो नाम है आर प्रज्ञानंदा, इन्होंने जीता था टाटा स्टील मास्टर्स, ये भी चेस में होता है 2025 का। और टाटा स्टील मास्टर्स का खिताब तो आर प्रज्ञानंदा ने डी गुकेश को हराकर जीता था। और वैसे डी गुकेश से क्या बातें याद रखेंगे, डी गुकेश ने 2024 का वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती थी डी गुकेश ने, जो सबसे युवा बने थे, सबसे युवा, कितने साल की उम्र में, मात्र 18 साल की उम्र में। डी गुकेश ने किसको हराया था, इन्होंने डिंग लिरेन को हराया था, डिंग लिरेन। ये कहाँ के खिलाड़ी थे दोस्तों, ये चाइना के खिलाड़ी थे, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले, एक कतई एसएससी का आई लव यू क्वेश्चन रहेगा क्या, ये वाला, कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2025 कहां पर होगी, ये कहां पर होगी दोस्तों 2025, ये होगी आपके प्यारे भारत, हमारे भारत में होगी, इंडिया में होगी, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और चेस में दी जाती है आपकी लिम्का ट्रॉफी, यहां लिख देता हूं मैं, चेस में दी जाती है लिम्का ट्रॉफी, दुबई ट्रॉफी, ठीक है, दुबई ट्रॉफी और खेतान कप, ये चेस में दिए जाते हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। ये शुरू किया दोस्तों पंजाब राज्य ने। और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं थोड़े भगवंत मान, थोड़े भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन सा बना है। जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित किया दोस्तों अहमदाबाद ने, ठीक है, अहमदाबाद में, गुजरात का शहर है अहमदाबाद। किस नदी के तट पे दोस्तों, साबरमती नदी के तट पे है,
साबरमती। गुजरात की राजधानी गांधीनगर और अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। और अहमदाबाद को तो बोला गया है क्या, बोस्टन ऑफ इंडिया बोला गया है, बोस्टन ऑफ इंडिया बोला गया है। साथ में अहमदाबाद को बोला गया है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोला गया है अहमदाबाद को। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा महत्वपूर्ण नगर निगम संबंधी जो भी पहले जो योजनाएं शुरू की गई हैं वो यहाँ पर मैंने ऐड की हैं। कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू करने वाला पहला नगर निगम बना दोस्तों पटना नगर निगम, पटना नगर निगम। और सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम भी बना है आपका पटना नगर निगम, पटना नगर निगम। और ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम बना दोस्तों गाजियाबाद नगर निगम, यूपी में गाजियाबाद। और ग्रीन बजट पेश किया था किस राज्य ने दोस्तों, राजस्थान राज्य ने पेश किया था ग्रीन बजट। फिर ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला पहला नगर निकाय निगम बना है आपका इंदौर नगर निगम, कहां पर, मध्य प्रदेश के अंदर। और इंदौर तो लगातार 7वीं बार, लगातार 7वीं बार स्वच्छता में प्रथम आया है, स्वच्छता में भी प्रथम आया है। ठीक है, इंदौर से है। और इंदौर में और आपका भोपाल में भीख मांगना भी दंडनीय अपराध हुआ है घोषित। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों की हाल ही में लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया है, लोसर महोत्सव कहां पर मनाया गया है, ये मनाया गया दोस्तों लद्दाख के अंदर। लोसर महोत्सव कहां पर, लद्दाख में, बहुत फेमस है आपका लद्दाख का। तो यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे फेमस फेस्टिवल हैं, भारत के उत्सव हैं, मेले हैं, त्योहार हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट से हैं वे कुछ एक मैंने यहाँ पर लास्ट में ऐड कर दिए हैं दोस्तों। जो ज्यादातर आपके एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, वो यहाँ पर ऐड कर दिए, तो उनको आप एक बार देख सकते हैं, एक झलक उनकी, कि भारत के प्रमुख उत्सव और महोत्सव कौन से हैं। वो हैं आपके, केरल की बातें करें सबसे पहले। देखो केरल का एक बहुत फेमस उत्सव है जो है ओणम, ओणम केरल का बहुत प्रसिद्ध त्योहार है, आप स्कूल से भी पढ़ते आए हैं, स्कूल में भी एक लेसन होता था ओणम नाम का, बहुत फेमस है केरल का। फिर एक त्रिशूरपुरम, त्रिशूरपुरम केरल का भव्य मंदिर उत्सव है दोस्तों, त्रिशूरपुरम। फिर एक है अट्टुकल पोंगल, महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला प्रसिद्ध उत्सव है केरल का। और एक था दोस्तों पोंगल, पोंगल, और ये पोंगल है आपका तमिलनाडु का, ये तमिलनाडु का है। और अट्टुकल पोंगल आपका कहाँ का है, आपका केरल का है। फिर मकर विलक्कू, मकर विलक्कू बहुत फेमस है, ये सबरीमाला अयप्पा मंदिर में मनाया जाने वाला उत्सव है, पर्व है। फिर विशु महोत्सव केरल का नव वर्ष उत्सव है, विशु बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये तो एसएससी का आई लव यू पर्सन हो जाएगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव, ये पहला समुद्र तट महोत्सव मनाया गया दोस्तों केरल के अंदर, ये भी एसएससी का आई लव यू पर्सन हो जाएगा, स्टार लगा लो इस पर्सन पे भी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव, पहला समुद्र तट महोत्सव, ये भी कहां मनाया गया, केरल में मनाया गया। ठीक है, फिर उत्तराखंड के कुछ प्रमुख महोत्सव उत्सव वो है अंडूरी महोत्सव, अंडूरी। और बहुत फेमस है केरल का हरेला, केरल का नहीं उत्तराखंड का हरेला उत्सव। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के हैं हरेली, देखो मैंने ये एक साथ इसीलिए लिखे कि हरेला और हरेली में आपको कंफ्यूजन ना हो, हरेला उत्तराखंड का है और हरेली आपका छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, नेक्स्ट है मिजोरम का, बहुत फेमस है दोस्तों चाप चार कूट महोत्सव, मिजोरम का सबसे बड़ा पारंपरिक उत्सव है ये, मिजोरम का सबसे बड़ा पारंपरिक उत्सव है चाप चार कूट महोत्सव। त्रिपुरा का है दोस्तों होजागिरी महोत्सव, होजागिरी महोत्सव त्रिपुरा के रिंगमी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पारंपरिक नृत्य महोत्सव है होजागिरी। नेक्स्ट हो जाएगा नागालैंड का, तो बहुत फेमस है हॉर्नबिल, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है हॉर्नबिल। और एक है दोस्तों पक्के पागा हॉर्नबिल, पक्के पागा हॉर्नबिल, ये कहां का है, ये है दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का, याद रखेंगे आप। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा भी है पक्के पागा हॉर्नबिल कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। मणिपुर का है सिरुई लिली फेस्टिवल, बहुत फेमस, ये वहां का फूल है, मणिपुर के दुर्लभ सिरुई लिली फूल को समर्पित आपका सिरुई लिली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हो जाएगा सिक्किम का प्रमुख उत्सव, सिक्किम का बहुत फेमस लोसांग महोत्सव, सिक्किम का ये भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला नववर्ष उत्सव है। इतनी सी बातें याद रखेंगे।
तो ये थे आज के क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू, ये आपके लिए रहेगा। जरूर इसका आंसर बताया करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि हाल ही में किस भारतीय टेबल टेनिस प्लेयर खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है। बहुत महान टेनिस प्लेयर है वो, ठीक है, कई बार ओलंपियन रह चुके हैं, 5 बार के ओलंपियन रह चुके हैं। ओलंपियन का मतलब ओलंपिक में जा चुके हैं, और नेशनल चैंपियनशिप तो उन्होंने कई बार जीती है। तो टेनिस प्लेयर बहुत महान, उनका नाम आप बताएंगे। जो भी आपका आंसर रहेगा कमेंट बॉक्स में वो आंसर छोड़ दो जल्दी से, ठीक है। और चलिए दोस्तों, आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। सेम टाइम और सेम जगह पे करेंगे, सेम टाइम सेम जगह, ठीक है। तब तक के लिए आप सारे खुश रहो, एकदम मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।